हमारा मोटिव सिर्फ यह है, आरक्षण को हटाओ और यूसीजी को वापस लो। हम चाहते हैं कि आरक्षण मिलना चाहिए तो गरीबों को मिलना चाहिए, और जो अमीरों को आरक्षण मिल रहा है वो आरक्षण बंद होना चाहिए। देखो, सरकार को कोई ऐसा बिल लाना चाहिए जिससे हम सब एक हों। को ऐसा कानून नहीं लाना चाहिए जो अलग थलग हो जाए, सब में विरोधाभास हो जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवचेतना टाइम्स और मैं हूं आपके साथ पायल शर्मा। देखिए, अभी हाल ही फिलहाल में आपने एक आंदोलन देखा था कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा जो किया गया था यहाँ पर जंतर मंतर पर, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा, जो नीट पेपर लीक हुआ था उसको लेकर था। लेकिन अब जो आंदोलन जंतर मंतर पर चल रहा है वो स्वर्ण समाज द्वारा चल रहा है, और ये लोग मांग कर रहे हैं कि यूजीसी रोल बैक और आरक्षण मुक्त भारत हो। तो तमाम चीज़ों पर जो है इन पर बात करते हैं, जुड़ते हैं लोगों से। क्या नाम हुआ सर? तेजराम दीक्षित। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आरक्षण मुक्त भारत चाह रहे हैं आप लोग, मांग कर रहे हैं, क्या कहना है? देखो, अभी जो प्रदर्शन जो है अभी तो यूजीसी के लिए कर रहे हैं, लेकिन ये जो आरक्षण है इसका भी विरोध होना चाहिए और इसका विरोध भी करेंगे हम। इसलिए यहाँ पे सभी एकत्रित हुए हैं, परशुराम दल के सदस्य हैं हम। यूजीसी रोल बैक के लिए जो आंदोलन भी यहाँ पर चल रहा है उसको लेकर क्या सरकार को कैसे बात करेंगे सरकार से? ये जो यूजीसी जो बिल लाया जा रहा है इसकी किसी ने मांग नहीं की है। पता नहीं इसमें क्या राजनीति है, क्या तत्व छुपा हुआ है, ये हमारी समझ में नहीं आ रहा। वैसे तो मोदी जी जो है भाईचारे की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, और आप ही जो है बंटवारे की बात कर रहे हैं। यानी दो पक्षों में परिवर्तन हो जाएगा समाज का इससे, तो जर्नल और SC ST, तो ये अच्छी बात नहीं है। मतलब अब ये मान लिया जाए कि जो बीजेपी को कहा जाता था कि स्वर्ण समाज के लिए खड़ी होती है एक तरह से, तो अब वो कहीं ना कहीं बंटवारे का काम वही खुद कर रही है। हाँ, खुद कर रहे हैं, यही लग रहा है हमको। यूजीसी ला करके तो यही प्रतीत हो रहा है, तो सब देख रहे हैं प्रत्यक्ष में। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, इसी के विरोध में हम यहाँ पे एकत्रित हुए। स्वर्ण समाज के लिए कोई कानून या कोई ऐसा बिल क्यों नहीं पेश होता है कि समानता का अधिकार हो, हर चीज़, मतलब स्वर्ण समाज को थोड़ा सा तो मिले, रिजर्वेशन हो, चाहे कुछ भी हो? देखो, सरकार को कोई ऐसा बिल लाना चाहिए जिससे हम सब एक हों, हिंदू यानी सब में भाईचारा बढ़े, प्रेम बढ़े। ये कानून लाना चाहिए इनको। ऐसा कानून नहीं लाना चाहिए जो अलग थलग हो जाए, सब में विरोधाभास हो जाए। तो ये अच्छा कानून नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। और हमको लगता है कि मोदी जी अच्छे ज्ञानवान भी हैं, शास्त्रों के ज्ञाता भी हैं, सब कुछ जानते हैं। वो हमारी प्रार्थना को जरूर मानेंगे। कैसे सरकार से अपनी बात रखेंगे आप सरकार के सामने? सरकार के सामने यही करेंगे जी, अच्छा नहीं है, समाज में इसका जो प्रचार हो रहा है वो बहुत अच्छा नहीं हो रहा है, इसलिए इसको बैक करें। आप भी इस आंदोलन में शामिल होने के लिए आए हो। अच्छा, क्या लग रहा है, मोटिव क्या है इस आंदोलन का? सबसे पहले हमारा मोटिव सिर्फ यह है, आरक्षण को हटाओ और यूसीजी को वापस लो। यूजीसी जब हमको चाहिए ही नहीं था और हमने मांगा ही नहीं, तो आपने दे कैसे दिया? इसका मतलब आपने हमारे ऊपर थोप दिया। हम ब्राह्मण समाज के बच्चे, हमारे स्वर्ण समाज के बच्चे पैदा होते ही उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया जाएगा। अच्छा, एक तरफ आपने कहा आरक्षण हटवाना चाहते हैं, जी जी, लेकिन वहीं हम अगर देखें, एक तरफ विपक्ष है जो कहता है कि कोई माइकल लाल जो है आरक्षण नहीं हटा सकता, और दूसरी तरफ बीजेपी भी ऐसा कानून लेकर आ रही है, बिल लेकर आ रही है जिससे बंटवारा कर रही है स्वर्ण समाज के लिए। तो कुछ भी नहीं है, तो फिर क्या स्वर्ण समाज खाली हाथ में कुछ नहीं? देखिए, ये विपक्ष जो है इनका काम है बोलने का, और ये बोलेंगे। ऐसा कभी नहीं हुआ। ये संविधान के अंदर में कुछ समय के लिए लागू किया गया था, लेकिन उसके बाद हमारे किसी आदमी ने सोचा ही नहीं, और ये लागू हो गया और ये चलता आ रहा है। अब जो पुरानी गलती हो गई तो उसको हटाओ ना जी। पुरानी गलतियां हो गई उनको आप हटाइए, हमें नहीं चाहिए। हमारा जो, अब ये बताइए, हमारे बच्चे 90% 95% मार्क्स ला के घर में बैठे हैं, वो लोग 40-50% पर उनका सिलेक्शन हो रहा है। ये नहीं देखना चाहिए। हमारी भारत सरकार को देखना चाहिए, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो पढ़े लिखे नवयुवक हैं, वो घर में बैठे हुए हैं। ये जो जितना जो धांधलेबाजी हो रही है ना, ये इसी वजह से हो रही है। तो आपको लगता है कि कोई भी पार्टी हो, चाहे अभी सत्ता में कोई पार्टी रूल कर रही हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, आपको लगता है कि आरक्षण हटाएगी वो? बिल्कुल हटाएगी, और खासकर बीजेपी से हमारा अनुरोध है। और बीजेपी नहीं समझेगी तो फिर से और कौन समझेगा? कांग्रेस ने तो समझा ही नहीं, कांग्रेस ने इसको चीज़ को समझा नहीं, उन्होंने लागू रखा। अब बीजेपी आई है, बीजेपी के राज में हम लोगों ने उनको आग्रह किया है, अनुरोध किया है कि इसको हटाया जाए। बीजेपी सुनेगी, ऐसा नहीं। मोदी जी पढ़े लिखे हैं, हमारा जो ये नई सरकार आई है ये पढ़े लिखे लोगों की सरकार है।
इसमें मोदी जी पढ़े लिखे हैं, अमित शाह जी हैं गृह मंत्री, और ये सारे लोग पढ़े लिखे हैं, सब लोग समझते हैं और जानते हैं, लेकिन वो फ्रंट पे आकर के बात नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? करना चाहिए, और सरकार अब नहीं करेगी। यदि अब नहीं किया तो आगे ज़िंदगी में कभी नहीं हो ही नहीं सकता। वोट नहीं देंगे सर? जी हम बिल्कुल नहीं। हम हिंदू समाज, ब्राह्मण समाज, हमारा जो जितना स्वर्ण समाज है, हम बिल्कुल बीजेपी को वोट नहीं देंगे। यदि हमारी ये बात का समाधान नहीं हुआ, हमारी बात का संशोधन नहीं हुआ, तो हम बिल्कुल वोट नहीं देंगे। इतनी दूर से आप लोग आए हैं यहाँ पर आंदोलन में शामिल होने के लिए, आरक्षण मुक्त भारत चाहते हैं, क्या लग रहा है सरकार आप लोगों की मांग मांगेगी या उसमें कुछ रिफॉर्म वगैरह करेगी? सरकार को मांग मनवाकर ही हम मानेंगे। हमारी मांग है कि इस आरक्षण को आर्थिक आधार पर किया जाए। आरक्षण गरीबों को मिलना चाहिए। आज तक जो आरक्षण अमीर लोग खा रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी, जिसका परदादा सरकारी कर्मचारी, उसका दादा सरकारी कर्मचारी और आज उसका पोता भी सरकारी कर्मचारी, कहीं ना कहीं आरक्षण की वजह से हैं। एक 30 नंबर लाने वाला छात्र सरकारी नौकरी पा लेता है और 90 नंबर लाने वाला छात्र सरकारी नौकरी से वंचित रह जाता है। हम चाहते हैं कि आरक्षण मिलना चाहिए तो गरीबों को मिलना चाहिए, और जो अमीरों को आरक्षण मिल रहा है वो आरक्षण बंद होना चाहिए और जातिगत आरक्षण खत्म होना चाहिए। विपक्ष तो कहता है कि आरक्षण जो मिल रहा है वो सही लोगों को मिल रहा है, स्वर्ण समाज के लोगों को तो नहीं मिलना चाहिए आरक्षण, वो तो गरीब होते ही नहीं है। विपक्ष ने हमेशा देश को बांटने का काम किया है, देश को तोड़ने का काम किया है और लड़वाने का काम किया जातियों के नाम से। 70 साल से विपक्ष ने राज किया है और हमें अब इस सरकार पर भरोसा है, और अगर आरक्षण पर निर्णय सरकार ने नहीं किया तो ये सरकार 100% जाएगी। क्या आगे कैसी बात रखना चाह रहे हैं सरकार के आगे, और सरकार क्या लगता है आप लोगों की बात सुनेगी? सरकार को सुननी पड़ेगी, क्योंकि सरकार का यही वोट बैंक है। ओबीसी और सवर्ण पूरा वोट बैंक बीजेपी का है, और बीजेपी अगर नहीं सुनेगी तो बीजेपी पूरी सत्ता में से गायब हो जाएगी। स्वर्ण समाज क्या है वैसे, अगर जानना चाहें आपसे तो क्या है स्वर्ण समाज? ये केवल स्वर्ण समाज की बात नहीं है, ओबीसी की बात है, SC ST की भी बात है, क्योंकि गरीब बच्चे SC ST के भी आरक्षण का फ़ायदा नहीं उठा रहे। मजदूर का बच्चा मजदूर है, किसान का बच्चा किसान है, और अफसरों के बेटे अफसर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, बड़े इंजीनियर बन रहे हैं, परंतु गरीब का बच्चा आज भी गरीब है।